नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने आने वाली एकादशी को करोड़ों लोग उपवास क्यों रखते हैं? क्यों इस दिन अन्न त्यागने की परंपरा है? और क्यों कहा जाता है कि एकादशी व्रत से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत का धार्मिक रहस्य, उसका आध्यात्मिक अर्थ और इसके पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा ज्ञान जो आपके व्रत करने की सोच ही बदल देगा। एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और अधिक मास होने पर 26 भी हो सकती हैं। शास्त्रों में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तिथि मानी जाती है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत से जन्म जन्मांतर के दोष कटते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पापनाशिनी एकादशी भी कहा गया है। मोक्ष से एकादशी का संबंध। हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। एकादशी व्रत को मोक्ष प्राप्ति का सरल साधन बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन किया गया जप, दान और भक्ति सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन भर एकादशी का पालन करता है, उसे यमलोक का भय नहीं रहता। एकादशी व्रत का आध्यात्मिक अर्थ। एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब हम भोजन से विरत होते हैं तो मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। इसी कारण साधु संत एकादशी को विशेष साधना का दिन मानते हैं। एकादशी हमें सिखाती है कम में संतोष और आत्म संयम का महत्व। एकादशी व्रत का वैज्ञानिक कारण। अब बात करते हैं विज्ञान की। चंद्रमा का प्रभाव मानव शरीर पर गहरा पड़ता है, विशेष रूप से शरीर के जल तत्व पर। एकादशी के दिन पाचन शक्ति कमजोर होती है। यदि इस दिन भारी भोजन किया जाए तो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उपवास करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। आज आधुनिक विज्ञान भी उपवास को लाभकारी मानता है, जो हमारी परंपरा में हजारों साल पहले से मौजूद है। एकादशी में अन्न क्यों वर्जित है? शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है इस दिन तामसिक और भारी भोजन से बचना। अन्न त्याग का अर्थ है भोग त्याग और भक्ति की ओर बढ़ना। फलाहार या निर्जल व्रत व्यक्ति की श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है। व्रत कैसे करें और कौन न करें? एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन हल्का भोजन करें। एकादशी को स्नान कर विष्णु पूजन करें और मंत्र जप और भजन करें। जो लोग बीमार हैं, गर्भवती हैं या कमजोर हैं, वे उपवास न रखकर नाम जप और सेवा कर सकते हैं। एकादशी व्रत केवल परंपरा नहीं, यह जीवन को शुद्ध करने का विज्ञान है। यह व्रत हमें सिखाता है संयम, श्रद्धा और संतुलन। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।